उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम किस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं इजीली, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दो स्पेसिफिक प्लेसेस चूज किए हैं, नंबर 1 पिक्सेल लैब एंड नंबर 2 कैनवा। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैनवा क्या है और पिक्सेल लैब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पिक्सेल लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्सेल लैब एक एप्लीकेशन है जो कि हमें ऑफलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग करने के प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। पिक्सेल लैब के ऊपर हम अपने डिजाइन हो गए, अपने फ्लायर्स हो गए, अगर हम अपना यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है। हफ्सा काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, पिक्सेल लैब एक्चुअली एक ऐसी एप्लीकेशन का नेम है जो ऑफलाइन वर्किंग करती है, जिसके ऊपर हम अपने पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने फ्लैट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपना क्या कहते हैं कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने यूट्यूब के अगर वीडियो बना रहे हैं उसके लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने फेसबुक के ऊपर कवर अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग सा परफेक्ट सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बरअक्स हम दूसरी तरफ चलते हैं, कैनवा। कैनवा एक वेबसाइट है। जिस तरह पिक्सेल लैब लेकिन ये एक्चुअल में ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म। पिक्सेल लैब फ्री डिज़ाइन है हमारे लिए, अपनी जगह पे बेस्ट एप्लीकेशंस हैं। इन दोनों के ही अपने अपने बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तरफ हम एक सिंपल सी बात पे अगर हम कोई भी एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हम एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, हम कोई भी उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें जो इजी चीज़ है वो हमें पिक्सेल लैब दे रहा है। पिक्सेल लैब के ऊपर हम इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर हम इस पे जाएंगे, कैनवास पे जाएंगे, कैनवास के ऊपर हमें हाई क्वालिटी में एक अच्छा इमेज ट्रांसपेरेंटेड मिलेगा। हम उसे ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसे उस अपने जो भी होगा एक डिज़ाइन होगा उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इस सब को हमें रन आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आप सबको पिक्सेल लैब की तरफ ले चलूँगा, उसके बाद मैं आपको कैनवा की तरफ ले चलूँगा। पिक्सेल लैब के हम जो मेन बटन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या वर्कआउट है, वो कैसे कैसे रन करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम एक कैसे अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, तो काइंडली उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। काइंडली अरसलान आप मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर? बैठता हूँ। यहाँ पे मुझे स्क्रीन सर शेयर मैंने करने अलाउ का कर दिए। ऑप्शन नहीं। अब चेक करें, अब मैंने अलाउ कर दिए। होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। सर मैंने अलाउ कर दिया, आप चेक करें दोबारा से। जी मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? शो हुई थी थोड़ी देर के लिए, दोबारा से करें। दोबारा कर। जिस वक्त हो रही है। हाँ अब ठीक है। जी। तो इस वक्त हम पिक्सेल ऐप पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बड़ा फाइन सा इमेज देख रहे हैं, फाइन सा एक डिस्प्ले देख रहे हैं। बहुत प्यारा सा डिस्प्ले लग रहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक प्योर डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बॉटम पे ऑप्शंस है मैं वहां से आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। नंबर वन पे ये जो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं, एक डिफॉल्ट है। देन इसके बाद थिन लेयर आ जाती है, उसमें बैकग्राउंड पे एक हमारा जो बैकग्राउंड पे मिल रहा है हमें, ऑटो पे हमें मिल रहा है, ये खुद ही हमें कैनवास प्रोवाइड कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मिल रहा है वो टेक्स्ट जो है पीछे लाइनिंग है, देन वो ऊपर से टेक्स्ट जो है उनमें ग्रेडिंग आ रही है, कलर डुअल कलर आ रहा है। इसी के बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरह ये कैनवास ने हमें अलग अलग टेक्स्ट दिए हुए हैं। देन आगे आप 3D पे देखें, यहाँ पे हमें 3D टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर कोई यानी कि मेंबर है, वो अपना एक डिज़ाइन करना तैयार करना चाहते हैं जिसमें 3D टेक्स्ट उससे चाहिए, तो वो 3D भी तैयार कर सकता है। उसको अलग अलग टाइप में डिज़ाइन कर सकता है, जिस तरह आपका दिल चाहे आप वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3D है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। देन इसके बाद ये एक और ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी ये भी एक अलग टाइप है 3D की, जिसमें जो दरमियान से है ये बिल्कुल फाइन होता है, साइड से जिस तरह हम एक कर्व टाइप 3D लेते हैं, ये कर्व टाइप 3D टेक्स्ट आ जाएगा। और इसके बाद में हम जैसे बॉक्स रखे होते हैं, स्क्वायर में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, 3 डायमेंशन में लेना चाहते हैं तो वो है। यहाँ पे हम कर्व में अगर कोई चीज़ डिजाइन करना चाहते हैं, लाइक हम जिस तरह का देखते हैं डिजाइन पेप्सी का डिजाइन, वो यानी कि लोगो गोल होता है, उसके ऊपर अगर पेप्सी लिखा होता है तो वो कभी कभी गोल भी लिखा होता है, यानी कि इस तरह जिस तरह कर्व बनी हुई इस तरह लिखा होता है। इस तरह काफी सारे लोगोज होते हैं जिनके ऊपर हमें कर्व पे लिखना होता है। हमें लोगोज खुद भी डिजाइन करना होता है जिनके ऊपर हमें कर्व डिजाइन मिल रही है, जहाँ पे हम अपनी मर्जी का डिजाइन जो हम चाहें वो हम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टिंग यानी कि टेम्पलेट में मिल रहा है, जहाँ हम जहाँ पे टेस्ट यानी कि जो जिस तरह एक ग्लास के ऊपर अगर हमने टेस्ट रखे हैं इस तरह का कोई शेडो देता है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्सेल लैब वो अपनी तरफ से भी हमें काफ़ी सारे टेक्स्ट देता है और टेक्स्ट को ऐड करने का भी ऑप्शन देता है। यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं, जो कुछ कॉपी हो चुका है डुअल हो गया है। इसके अलावा हम इसे और इसके बाद हम अपने करना चाहते हैं इसे अरेंज नहीं करना चाहते, हम इसे डिजिटली अरेंज करना चाहते हैं, माइन्यूट से भी हम गलती नहीं चाहते, तो हमारे पास जो पिक्सेल लैब है ये इस तरह के ऑप्शन भी देता है कि हम इसे पिक्सेल लैब के बटन से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें पिक्सेल लैब एक और ऑप्शन देता है, इसकी हेल्पिंग के लिए हमारे पास ग्रेडिंग का ऑप्शन देता है। ग्रिड्स में हम अपने टेक्स्ट हैं जो हम अपनी तरतीब के मुताबिक लगा सकते हैं। जिस तरह अब हम इन टेक्स्ट को अगर बराबर इस लाइन का करना चाहें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा था, दरमियान में भी कर देंगे, ये देखें बिल्कुल बराबर हो। इस पिक्सल ऐप वो आ जाता है, ये बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट पोजीशन साइड पे चला जाएगा, लोअर साइड पे आ जाएगा, लोअर मिड लोअर मिड में आ सकता है।
और इस तरह के ऑप्शन हमारे पे होते हैं। इसके खुद से भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं साइज को। जो फ़ॉन्ट का साइज एक एक्यूरेट पोजीशन पे हमारे पास एक फिक्स्ड पोजीशन बताएगी है कि भाई आप इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे छोटा नहीं करना। उसके हिसाब से हमारे पास सेटिंग में ये भी मौजूद होता है कि हम उसे अपनी सेटिंग्स के मुताबिक जो है छोटा है बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये उसके ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है, पैडिंग का ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, वो टेक्स्ट होते हैं वो साइड से अंदर हो जाते हैं, ठीक है। आउट ब्रैकेट आ रही है, अगर इसमें नहीं आ रहे हमारे टेक्स्ट उसमें, यानी कि हो के पैडिंग से स्पेस उसको बढ़ा के हम उसे अपेयर भी कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। इसके बाद हम कलर्स में आ जाते हैं, टेक्स्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें भी दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक होता है कि प्लेन करते हैं, हमें प्लेन कलर जिस तरह वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, प्लेन ब्लैक, प्लेन वाइट, प्लेन रेड आ जाता है, रेड कलर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास पर्पल कलर आ जाता है। लाइक हमारे पास इसमें रेड एंड येलो में कलर दे रहा है, देखें किस तरह अट्रैक्टिव कलर दे रहा है। इसमें वाइट एंड स्काई ब्लू में दे रहा है, और पर्पल एंड ब्लू में दे रहा है, वाइट भी साथ में ऑप्शन आ रहा है। इस तरह के काफी सारे ग्रेडियंट में आ रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट में दे रहा है, ब्लैक एंड में इसी तरह के दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक यानी कि लेफ्ट एंड भी, इसको हम कुछ से भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, ब्लैक वाइट रखना चाहते हैं, और राइट में हम ब्लैक रखना चाहते हैं, उस तरह उसका भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसे कर देंगे, इस तरह चेंज कर देंगे। यहाँ पास अब जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो वाइट हो जाएगी, और राइट साइड हमारे पास ब्लैक हो जाएगी। इस तरह के हम टेक्स्ट ग्रेडियंट में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है टेक्सचर आ जाते हैं। टेक्सचर में हम लगा सकते हैं कोई भी, अगर हम पिक है वो टेक्स्ट के ऊपर लगाना बनाना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह अपनी गैलरी, यहाँ पे आप गैलरी में पिक्स होंगी तो वहां से आ जाके गैलरी से पिक्स भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ऑप्सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट उसकी विजिबिलिटी को मैनेज करते हैं कि आप अपनी विजिबिलिटी रखना चाहते हैं। इसके बारे में हम अपना, यानी कि काफी सारे होते हैं कि अब हम अपना पोस्टर डिजाइन कर लिया, पोस्टर के ऊपर अब हमारे लोगों की बारी आ रही है, हमारा नेम आ रहा है, हमारा सर नेम आ रहा है, कुछ भी हम अपना लिखना चाहते हैं, हम रेफरेंस देना चाहते हैं कि हमने लोगो बनाया है, हमने ये पोस्टर बनाया है, तो उसके ऊपर इसके लिए हमें पोस्ट पड़ेगा, ताकि हमारा नेम नजर भी आए, और वो प्रोमिनेंट हो। हमारा नेम नजर आए लेकिन प्रोमिनेंट ना हो, प्रूव हो कि ये देखें हमने बनाया है। एज ए प्रूव अपने लिखना हो तो हम इसकी जो विजिबिलिटी है इसको कम कर देंगे। ये इसको एडिट किया गया है, तो ये भी मैं आगे बता देता हूँ कैसे कैसे किया गया है। तो इसकी हम विजिबिलिटी जो है वो भी इनके कम कर सकते हैं जितनी हम चाहते हैं। 0 पे भी कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरह विजिबिलिटी इसके बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रोटेशन का। ये रोटेशन हमारे पास 2D है। 2D रोटेशन में हम जिस तरफ भी घुमाना चाहें, हम इसे 180 तक लेके जा सकते हैं, हम इसे 180 दूसरे साइड पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास रोटेशन, हम अपनी मर्जी के मुताबिक 90 पे भी लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास रोटेशन का एक स्पेसिफिक जो मेथड हमारे पास मौजूद है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है fonts। दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई एवर सीन, आई एवर हैव इन द पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब के ऊपर fonts, इतने कमाल के fonts हमें मिल जाते हैं कि जिन्हें हम सोच नहीं सकते। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कमाल के fonts हमारे पास मौजूद हैं।
जिस तरह के भी फ़ॉन्ट हमें चाहिए हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स ही नहीं होते, हम अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पे पिक्सेल लैब से नहीं मिलेंगे, हमें अलग वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, वो पिक्सेल लैब में आ जाएँगे। और यहाँ पे हमें जो दे रहा है पिक्सेल लैब वो अरेबिक के भी दे रहा है, अरेबिक फ़ॉन्ट है, आप उससे उर्दू का पोस्टर भी बना सकते हैं, एक अच्छा पोस्टर बन सकता है, यानी कि जिसे आप कर सकते हैं, किसी के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, एक अच्छा पोस्टर बन सकता है, उर्दू का बना सकते हैं, अरेबिक के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद और भी लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, कैलीग्राफी फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद है, डॉटेड फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, सिग्नेचर फ़ॉन्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अ, जिस तरह की हमें ज़रूरत है, रोबोटा के फ़ॉन्ट सिंपल यानी कि मोबाइल में जो सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो रोबोटा के होते हैं, तो वो भी हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जो टेक्स्ट है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। टेक्स्ट के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट का डिज़ाइन यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 पे जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो बोल्ड हो गए हैं। और इसके बाद इटैलिक है, ये टेक्स्ट थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, ये देखें। इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के नीचे लाइन आ चुकी है, ये देखें। लेकिन अगर हम इनको ख़त्म करना चाहेंगे, ये हमारे पास ख़त्म करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये जो है इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और पिक्सेल लैब का मुझे जो आज तक सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है वो ये है कि हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने कितने टेक्स्ट बोल्ड करने हैं और कितने टेक्स्ट हमने बोल्ड नहीं करने। मिसाल के तौर पे हमने इस न्यू टेक्स्ट में जो 2E हैं उनको बोल्ड करना है, तो हमने सिर्फ उन्हीं को मार्क करेंगे। आपके तौर सामने मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये ई है, हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। हम इसे इटैलिक में करना चाहते हैं, ये हमारे पास इटैलिक में आ जाएगा। नेक्स्ट ई जो है हम उसे बोल्ड करना चाहते हैं इटैलिक में कर देंगे। ये देखें आप कि अगर आप एक लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपना एक थंबनेल डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि हम जो सब कुछ है यानी कि कितनी अच्छे तरीके से उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कर्व का। जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था कि कर्व में भी हमारा टेक्स्ट हमें मिल जाता है। जी अरसलान, पहले कितने मेंबर की मीटिंग में, तो उस हिसाब से देखें। आप स्टार्ट करें, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी हो रही है। तो हम 3D रोटेशन पे थे। अब हम 3D टेक्स्ट पे एक्चुअल में हम आपकी टेक्स्ट आवाज़ बॉक्स में। बहुत ज़्यादा लैग कर रही है मैं। अब आ रही? हाँ ठीक।
एक मिनट। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं 3D टेक्स्ट अगेन वही इशू आ रहा है, आप जरा माइक क्लोज कर लें ना। जुबैर आर यू देयर? ऑप्शन आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। अगेन भी ज्वाइन करें। मेरा ना वो इंटरनेट के यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ इंटरनेट पे बताया वो था आपने। तो बस उस वजह से थोड़ा सा ना हो गया था। अच्छा, दोबारा मैं और करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा माइक भी क्लोज कर लें। अब ऑडिबल है? आप ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम 3D रोटेशन को कंप्लीट कर चुके थे। 3D रोटेशन में हम अपने टेक्स्ट को अपनी अलग-अलग रोटेशन पे घुमा सकते हैं, अप कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को अपना उल्टा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, जिस तरफ हम चाहें उस तरफ कर सकते हैं। इसके बाद 3D टेक्स्ट जो होता है वो एक अलग ऑप्शन है। 3D टेक्स्ट में हम अपने टेक्स्ट को 3D यानी कि शेप दे देते हैं। कोई भी टेक्स्ट है तो हमारा ऐसे लगता है जैसे 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है उसमें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को 3D शेप दे रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे अपने टेक्स्ट है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम अपने टेक्स्ट की 3D यानी कि डेप्थ वो कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपनी टेक्स्ट की जो डेप्थ है वो भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव है और एक ऑब्लिक है। प्रोस्पेक्टिव जो 3 डायमेंशन होते हैं वो हमारे टेक्स्ट के आउटसाइड पे होती है। हमारा टेक्स्ट बाहर से लाइक 3 डायमेंशन में लग रहा होता है, लेकिन जब हम ऑब्लिक में करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के अंदर 3 डायमेंशन लगेंगे। मतलब प्रोस्पेक्टिव में आउटसाइड द रूम एंड ऑब्लिक में इनसाइड द रूम हमारे इस तरह दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये देखें आप, कि इस तरह की तरह शेप आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे टेक्स्ट हैं उनका यानी कि जो पीछे जो डेप्थ है उसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम मैं इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आपको जो टेक्स्ट है ऊपर के ओब्लिक में कर देता हूँ। ये जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने किसी के कलर्स लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट को जस्ट फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव। तो उसके लिए हम अलग अलग कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। और कि आप देखें हम अपने वहाँ पे उसकी डेप्थ लेके जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। अगर हम डार्क करना चाहते हैं तो डार्क भी कर सकते हैं, लाइट करना चाहते हैं तो लाइट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अब अगर हमें इस जो एंगल है वो चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं। अगर अपर पे रखते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जिसकी हमें विश होती है। अपनी एक टेक्स्ट है, अगर एक आप अपने नेम का जस्ट अपने नेम ही लिखेंगे ना तो अपने नेम की आप हजारों डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 3D शेडो। तो हमारे टेक्स्ट इसका 3D शेडो ऑलरेडी मौजूद है, नहीं बल्कि यहाँ पे नहीं मौजूद, हम इसको क्रिएट करेंगे। 3D शेडो का मतलब होता है कि हमारा टेक्स्ट लाइक वाइज की जिस तरह बैनर पड़ा तो उस तरह बैनर की तरह पड़े होगा, तो ये उसका शेडो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। देन जो रिफ्लेक्शन है जी, हमारे टेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑलरेडी, तो ये रिफ्लेक्शन है तो इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं और इसको दोबारा भी लेके आ सकते हैं। हम इसके दरमियान जो इसकी फासला है उसे भी बढ़ा कम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका बढ़ा रहे हैं और इसको कम भी कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना कम कर सकते हैं।
तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद रहता है। तो ये टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर होते हैं। चूंकि इस वक्त टाइम थोड़ा है, मैं कैनवा की तरफ भी मूव करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको समझा के इस तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे जिस चीज़ पे लगाते हैं, लेयर आएगी, कोई भी लेयर लगाना चाहते हैं, स्टिकर्स की लेयर लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे अपने अपनी गैलरी से कोई भी इमेज निकाल के उसकी लेयर लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसे ड्रॉ कर दें, उसकी लेयर आ जाएगी। शेप्स अपनी के पिक पे ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टिकर को आप मन वो लगा सकते हैं। आप ये अलग अलग स्टिकर्स तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप इंपोर्ट आपकी गैलरी से यानी कि इमेजेस जो हैं वो आप उनको import कर सकते हैं, सेंड पे जो इमेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। वाला कुछ भी आप शेप्स में यहाँ पे अलग अलग हैं वो ऐड करके आपका। इसके बाद ये बेसियर के जो ऑप्शन है, बेसियर में आपको आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको कट करने की टेक्निक्स होती हैं। ऑलरेडी जो टेक्स्ट आप में मौजूद है उसको आप अपनी अलग अपनी यानी कि मर्जी के डायमेंशन कर बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको एक हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं, या फिर हाफ कर्व और हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं, उसमें आप उसे कट कर सकते हैं। एरोज एरोज के यानी कि डिफरेंट टाइप के एरोज होते हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं इसके बैक पे जो ऑप्शन है यहाँ से जो डिजाइन अपना जो ऑलरेडी जो पोस्टर है इसका डिजाइन हमारा बैकग्राउंड पे जो हमारा जो वो क्या है में हमने कलर लिया था हम जुबैर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा माइक क्लीन कर लेना। माइक ज्यादा करीब होने की वजह से आवाज इस तरह की आती है। अच्छा, मेरे ख्याल में अब ठीक आ रही होगी। हाँ अब ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर हम अपनी इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, अगर हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो लोगो में ओपी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। तो अगर हम यही टेक्स्ट हैं इनको हम लेना चाहते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहते, ये टेक्स्ट है, अगेन वही इशू आ रहा है। थोड़ा सा और माइक क्लिक करें। अब ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम अपनी जो टेक्स्ट है उसकी इमेज को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन आ रहा फ्रॉम गैलरी, अगर हम गैलरी में जाते हैं तो गैलरी में हम डिजायर्ड इमेजेस लेना चाहते हैं, से यानी कि कैप्चर करके लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एट द एंड जो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है एडिशन का। जो हमारी इमेज है हम उसे एडिट करना चाहते हैं, हम उस पर कोई एडिशन चाहते हैं, जुबैर आपका इंटरनेट इशू आ रहा है अभी भी। इंटरनेट मैंने बोला था कि इंटरनेट के लिए हाँ आपने बताया था, आवाज़ आ ही नहीं रही ठीक से।
अब आ रही है? हाँ ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं थोड़ा सा सर आपकी अगेन। आवाज ना अटक रही बहुत है। अच्छा, अब आ रही है? सर अब अब आ बताइए। रही है। अब आ रही है? चलिए ठीक है। जी सर अब अच्छा, आ रही है। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो इमेज है, जो बैकग्राउंड की इमेज है, हम उसे एडिट कर सकते हैं। उसको डिफरेंट यानी कि टाइप में जो हमें डिजायर्ड होगा हम उसे एडिट कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, उसका व्यू, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, सेचुरेशन उसके बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हम टॉप पे चले जाएंगे। टॉप में मतलब हम ऐड क्या करते हैं, हम इस क्या कर सकते हैं, ऐड पे हम एक अलग अलग टेक्स्ट ऐड करना चाह सकते हैं। करंट डेट, जो आज की डेट चल रही है, हम उसे ऐड कर सकते हैं। स्टिकर्स जो है अलग ऐड कर सकते हैं। शेप्स ऐड करना चाहते हैं फ्रॉम गैलरी, अगर कुछ भी हमारे पास पीएनजीज में पड़ा है और उसमें पड़ा है, क्या कहते हैं, जेपीईजी में पड़ा है, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आ जाते हैं, सेव को ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सेव एज ए प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। एज ए प्रोजेक्ट आप सेव करेंगे तो आप जब तक आपके मोबाइल में पिक्सेल रहेगा, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक ये जो आपने वर्क किया होगा उस वक्त तक आपके मोबाइल में सेव रहेगा, जब तक आपके मोबाइल में पिक्सेल ऐप रहेगा। अगर आप एज ए प्रोजेक्ट अपने मोबाइल में सेव कर चुके हैं, आपका जब मन करे आप उस प्रोजेक्ट को उठा के आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, टेक्स्ट अगर और ऐड करते हैं, जैसे हम फेसबुक के ऊपर अपनी यानी कि करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम कोट्स वगैरह लिखने के लिए अपना एक छोटी सी एक यानी कि ट्विटर की एक प्रोफाइल बनाते हैं। ट्विटर के स्क्रीनशॉट अब मोस्टली चल रहे थे, ट्रेंड पे चल रहे हैं। रिमाइंडर होता है, ट्विटर रिमाइंडर है, उसके ऊपर एक हम ट्विटर है उसके नीचे ट्वीट लिख देते हैं। तो वो भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे बना के प्रोजेक्ट में सेव कर लें। उसके बाद आप जब भी ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसमें जो कोड लिखा है कोड को चेंज करें, डेट चेंज करें, देन उसके बाद अपलोड करते हैं। जहाँ पर भी अपलोड, उसको सेव करेंगे, सेव एज इमेज करेंगे ना, तो वो जो टॉपिक आप डिस्कशन की तो देंगे तो कोड वाला रहेगा, आपका प्रोजेक्ट वो सेव रहेगा। यहाँ पे जो इमेज है उसके जो सेविंग के जो फॉर्मेट्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो ज़्यादा नहीं है। सिर्फ दो इनके फॉर्मेट्स होते हैं, एक पीएनजी में सेव होता है और एक जेपीजी में सेव होता है। लेकिन इसकी क्वालिटी या क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी में सेव कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वालिटीज़ आ रही हैं। एक डेफॉल्ट आ रही है, कस्टम में आ रही है, लो, मीडियम। इसमें हमारी जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है, फ़र्क आ जाता है। अगर हम अल्ट्रा में करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन में सेव होगा, एज कम्पेयर टू अगर हम लो में करेंगे। कस्टम पे करेंगे फिर जो जिस तरह की मेरी इमेज होगी वैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, ये भी सेम एज इट इज़ है। सेव में जितने ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे क्विक शेयर है। यहाँ पे हम किसी भी यानी कि एप्लीकेशन पे शेयर, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, जी गूगल पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ट्विटर यानी कि टम्बलर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इसी तरह का। अगर यहाँ पे ऊपर अगर आप सेव करेंगे, अगर इंटरनेट के चलते हुए अगर सेव करेंगे, आपको ऐड देखना पड़ेगी। इसका ये लैग ज़रूर है, पिक्सल लैग का। अगर आप इंटरनेट के चलते हुए से यूज़ करेंगे तो आपको जब भी आप सेव करेंगे आपको एक ऐड ज़रूर देखना पड़ेगी। अगर आप एड्स के बचे यानी कि ऐड में अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते, ऐड नहीं देखना चाहते, वो 3-4 सेकंड की जो ऐड है वो नहीं देखना चाहते आप, तो आप इंटरनेट को बंद करके यूज़ कीजिएगा पिक्सल लैब, इससे आपको ऐड नहीं नज़र आएगी। मेरे जो यहाँ पे ऐड बार बार आ रही है वो मेरे इंटरनेट चलने होने की बावजूद यानी कि वजह से आ रही है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे कोर्स मिलते हैं हमें, अलग अलग कोर्स हैं मोटिवेशन के, यहाँ पे मौजूद हैं ऑप्शन है। मोटिवेशनल कोर्स चाहिए, सक्सेस के चाहिए, फ्रेंडशिप के, हैप्पीनेस के, इंस्पायरेशन, पॉजिटिविटी, सब कुछ कोर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको चाहिए हो तो आपको यहाँ से कोर्स भी मिल सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो आपकी जो व्यूज़ हो रही हैं, ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, सारा अलग अलग आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस हैं वो आपको स्क्रीन से यानी कि लेने हैं। आपने इमेज अगर आपने गैलरी से यूज़ करना है गैलरी से ले लें, फुल स्क्रीन इसके करके यूज़ करना चाहते हैं फुल स्क्रीन कर लें। आपको वहाँ से ये जो इधर वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है, ओपन पीएलपी फाइल, दिस इज प्रोजेक्ट फाइल। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में जाना है तो आप यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका इजी ऑप्शन भी मौजूद है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ जब हम इसे ऐड करते हैं।
इसके बाद नीचे आ जाता है ये लेयर्स आ जाती हैं। लेयर्स में हमें यानी कि इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि हमने क्या क्या लेयर्स क्या क्या अपनी इमेज के अंदर ऐड की है। तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक टेक्स्ट ही ऐड किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे लेयर्स में यानी कि अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे कितने भी इमेजेस होंगे वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन आता है कि हम ग्रेड लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर हम इसे जूम करना चाहते हैं तो जितना हम जूम करना चाहते हैं वो जूम भी हो सकता है, या आप देख सकते हैं जूम और नहीं हो रहा है। अगर हम बैक करना चाहते हैं, अगर हम यानी कि एडिटिंग की है, पिक्सल लैब के एक ऑप्शन यानी कि लैग है कि हम इसे बैक पे करेंगे तो ये बैक पे जाता जाएगा, फ्रंट पे नहीं आएगा। अगर हम इसे एक ऑप्शन पीछे करेंगे ना तो पीछे जाएगा, फिर उसके बाद अनडू नहीं हो सकेगा, जो हमने किया वो अनडू नहीं हो सकेगा। अगर हमने इसे बैक पे कर दिया है तो इस वक्त ये अब अनडू नहीं हो सकता, हमें जैसे पहले इमेज था वैसा इमेज हमें नहीं मिलेगा। अब हम इसको बैक ही कर सकते हैं, इसको फ्रंट पे नहीं लेके आ सकते। तो जो लास्ट थिंग हमारे पास रह गई अब इसके बाद वो थी कि हमें जो प्रोजेक्ट फाइल है हमें दूसरी कहाँ से मिल सकती है। ये यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट जो हैं ये काफ़ी देर से मैंने सेव किए हुए हैं। ये जो लास्ट प्रोजेक्ट है इसे सेव किया कि मुझे अबाउट जब से मैंने फ़ोन लिया है उस वक्त से मैंने सेव किया हुआ है, और वो उस वक्त से मेरे पास प्रोजेक्ट मौजूद हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैं वर्क करता रहा हूँ, अपने लिए वर्क करता रहा हूँ भी करता हूँ। तो उनके कुछ फाइल के प्रोजेक्ट बना के रख लेते थे उस तरह, जिससे मैंने क्या प्रोजेक्ट ओपन करे उसमें अपना टेक्स्ट कॉपी करें पेस्ट करें तो अपना एडिट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके पिक्सल लैब के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मैम होशिया से ले सकते हैं और सर अरसलान से ले सकते हैं। अब एनी वेटिंग हम कैनवा की तरफ चलते हैं। हाँ अब हमारे पास सबसे पहले ये जो कैनवा जो है क्वेश्चन हम मेरे पास कैनवा ऑलरेडी लॉगिन पड़ा है, तो हम कैनवा पे जाएंगे। रहेगा तो तुम्हारा नहीं रहता canva.com पे हम जाएंगे, ठीक है। अरे तो कौन है canva.com सर यहाँ पे किसी का माइक बंद कर देगा, अपना तुम माइक ड्राई बंद हो कर रही है दें। ब्लड हो रहा ना सर अपना एक मिनट माइक में म्यूट करें। वो एक मिनट रुपए ढूंढने ना कौन सर है शाह अपना माइक म्यूट करें। अच्छा, तो कैनवा इज द बेस्ट आवर वेबसाइट आई हिसाब से, मतलब कि ये वेबसाइट अगर आप कहें कि एक जो ग्राफिक डिजाइनर है उसकी क्रश वेबसाइट है, तो इससे यानी कि बढ़िया कोई जुमला हो ही नहीं सकता कि अगर एक ग्राफिक डिजाइनर इसको इस वेबसाइट को चलाना सीख जाता है, इस जगह पे करना सीख ग्राफिक जाता है, तो वो जिस काम के ऊपर अपने घंटों बर्बाद करता है, आधा दिन बर्बाद हो जाता है उसका, इसी वेबसाइट के ऊपर ही काम जो उसका हाफ एन आवर में हो जाता है, 15 मिनट्स में हो जाता है, एटलीस्ट 5 and 10 मिनट्स में उसका काम हो जाता है। क्योंकि दिस इज द फ्री वेबसाइट, दिस इज द फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन मिल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट मिल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस मिल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स मिल रहे हैं। हर चीज़ हमें अनलिमिटेड मिल रही है, और वो भी हमें बिल्कुल फ्री मिल रही है। जस्ट हमारा डाटा हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास डाटा अनलिमिटेड होना चाहिए। वो ऑलरेडी हम सबके पास पैकेजेस होते हैं। हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं, हम यहाँ पे अपने पोस्टर्स बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहें कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कैनवा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो मेन देख रहे हैं कि हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस मेन पे जो आ रहे हैं वो मोबाइल की वीडियो है, वो आ रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट आ रही है, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूएस स्टोरी, पोस्टर, लोगो, फ्लायर, प्रेजेंटेशंस, फेसबुक पोस्ट, कार्ड्स लैंडस्केप में होते हैं, पोर्ट्रेट्स में होते हैं, फ़ोन के वॉलपेपर, जैसे कि आप अगर आप इनको टच करेंगे तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ इनके डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के यहाँ पे फ्री डिज़ाइन हमारे पास पड़े हुए हैं।
अगर हम यहाँ पे अपना मर्जी का कोड डाउन यानी कि इंस्टॉल करना चाहें, हम वो भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज में वीडियोस भी आ जाती हैं, ऑडियोज भी आ जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। पोस्टर्स हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के लोगोज हैं, यहाँ पे आप अपना जुबैर, लोगो आपकी डिजाइन। स्क्रीन शेयर नहीं है? स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सर। नहीं हो रही? सर उनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपके पास शायद नेट का इशू आ रहा है। अच्छा, मत देखते अच्छा, हैं। चलें, यहाँ पे हम अपने लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लोगो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगो बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम कहीं और पे नहीं कर सकते। हम अपना यानी कि अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे अब हमें हम अपनी सीवी बनानी, रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कहीं पे नहीं जा रहे, हम इंटरनेट कैफ़े पे नहीं जाएंगे। हम अपने मोबाइल के ऊपर अपने कैनवा के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट अपना यहाँ पे सर्च के ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे नीचे चलेंगे सर्च करने में आपको देर हो सकती है, ऊपर जो सर्चिंग बार है वहाँ पे अपना रिज्यूम लिखें, तो आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइन मिल जाएंगे रिज्यूम की। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार डिज़ाइन है, वो हमें फ्री में मिल रहे हैं, कोई इसके पैसे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इससे भी ज़्यादा जो अच्छे डिज़ाइन जो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, वो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम करना चाहते, परचेज करना चाहते, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें, आप परचेज कर सकते हैं। एक तो हम प्रीमियम लेना चाहते हैं और एक चीज़ हम परचेज करना चाहते हैं। जहाँ पे आपको डॉलर का ऑप्शन शो होगा वो हम उसे बाय कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको उसका क्राउन का निशान शो होगा वो प्रीमियम होगा। उसके लिए आपको इसकी लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी कैनवा की। तो उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर हम ये वो जो डॉलर वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसको बाय करना पड़ेगा। उसके लिए हम गूगल पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, पेपाल पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी यानी कि ईजी जो हमारे पास जो वे, अब जो सबसे जो ईजी वे पाकिस्तान में हम यूज़ कर सके वो वीज़ा कार्ड है। वीज़ा, पेपाल तो पाकिस्तान में बैंड है, पेपाल तो हम यूज़ नहीं कर सकते, इलीगल चीज़ है। अगर हम यूज़ भी करेंगे तो अगर पता चल जाता है तो उसकी हमें हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। लेकिन एक लीगल वे जो है वो वीज़ा कार्ड है। वीज़ा कार्ड के ज़रिए हम कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं, इस पे दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ जाता है। डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आपने लास्ट टाइम जो डिज़ाइन क्रिएट किया होता है वो यहाँ पे सेव हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। आप उसे कभी भी किसी भी वक्त आप चाहें, जितनी देर बाद मर्जी चाहें, आप उसे यहाँ से निकाल सकते हैं और आप उसे री एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सोसाइटी के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे ये जो लैब सेफ्टी रूल्स हैं, ये मैंने द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए डिज़ाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो इकबाल डे के लिए डिज़ाइन किया, वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया। देन कांग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान, ये भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया। ये इतने परफेक्ट डिज़ाइंस होते हैं कि अगर आप इन्हें डाउनलोड करके जूम करेंगे, आप जहाँ तक जूम कर सकते हैं वहाँ तक आप जूम कर सकते हैं। जब तक जो पिक है, बैकग्राउंड पे जो इमेज है, वो उसकी जो रिजोल्यूशन है वो नहीं ख़त्म हो जाती। काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं, उनकी रिजोल्यूशन जो होती है वो 200 तक होती है, 300 तक होती है, लेकिन उसके बाद वो आगे से वो हो जाती हैं, ब्लर हो जाती हैं। तो यहाँ तक चीज़ जो है वो परफेक्ट बन जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा मेन्यू आ जाता है। मेन्यू में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। हमारी जो प्रोफाइल है सबसे ऊपर हमारी, देन टेम्पलेट्स हम करना चाहते हैं वो आ जाते हैं। फीचर्स जो होते हैं हमारी कैनवा के ऊपर रिसेंटली अपलोड हुई चीज़ें में आ जाती हैं। देन लर्न हाउ टू, मतलब कोई भी चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन बनानी है हम कैसे बना सकते हैं, हमें कैनवा ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आपने ये काम करना तो कैसे करना है। अगर हमने नहीं आता है, हम बिल्कुल, मैंने जब यूज़ करना स्टार्ट किया था कैनवा, मुझे इसका क्या कहते हैं ना, ABC भी नहीं पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ABC तो मुझे पता है, लेकिन Z तक मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि अगर मैं कैनवा पे जाऊँगा तो वो कैनवा मुझे
दिया मुझे मिल जाएगा, बन के ही लूँगा। इतना कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुका हूँ। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नेक्स्ट अपना डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वंस द टाइम आप कैनवा को विजिट करें, कैनवा को यूज़ करें, कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं दूसरों को बताना चाहते हैं भाई आप ये काम इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह बेहतर हो सकता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन बता सकते हैं। रिसेंट डिज़ाइन में आप अपने डिज़ाइन जो आपने रिसेंटली किए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं शेयर्ड विद यू। जो आपको किसी की तरफ कोई आपको शेयर कर रहा होता है वो आपको मिल जाते हैं ऑल योर फोल्डर्स। जैसे जिस तरह के मैंने अपने डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं, सोसाइटी के डिजाइन अलग, फोल्डर्स बना रहा हूँ अपने लिए, पोस्टर बना रहा हूँ अलग डिजाइन, यहाँ पे फोल्डर्स के ऑप्शन है या फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। ट्रैश पिन है, यहाँ पे अगर आप अपना एक डिजाइन को डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट नहीं होगा, एक बार में डिलीट नहीं होगा, दूसरी बार में क्या ट्रैश बिन में जाके डिलीट करेंगे फिर आपको वो डिज़ाइन रिमूव होगा, उससे पहले नहीं रिमूव होगा। ट्रैश बिन में आपके डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, कोई भी डिज़ाइन अगर आप डिलीट कर सकते हैं। आगे टीम्स आ जाती हैं कि आप अगर अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी टीम बना लें। आप अपने इनके को ऐड करें। जिस तरह हम स्नैपचैट होती है ना, स्नैपचैट के ऊपर अपनी टीम्स क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म वहाँ पे हमें टीम्स क्रिएट करने का मौका देते हैं। तो यहाँ पे आप टीम क्रिएट करके आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। देन ब्रांड किट है यहाँ से आप अपने जो कैनवा का आप अपने कर सकते हैं, परचेजिंग की होगा उनको रिवार्ड्स भी मिलते हैं, अर्ज भी मिल जाते हैं। अगर आपका डिज़ाइन आपसे कोई बाई कर रहा है तो वहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं ऑर्डर्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल रहा होता है। इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन पे। हम एक डिज़ाइन है कस्टम यानी कि यहाँ पे आप हैं तो ये डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे होते हैं, एक कस्टम साइज़ है तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम साइज़ देना चाहते हैं कि अगर कोई भी इमेज है हमें 1 × 1 में तो वो हमें स्क्वायर में देगा। रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, अगर आप रिजोल्यूशन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1700 × 1700 में देंगे तो वो एक अच्छी रेजोल्यूशन वाली इमेज होगी तो वो भी अच्छी बनेगी। अगर आप फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। कैनवास के ऊपर आप अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हैं। अगर आप यानी कि बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अपनी फोटो का तो वो कैनवास के ऊपर अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़ोटो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पहले आप अपनी फ़ोटो को ट्रांसपेरेंट, अगर आप कैनवा के ऊपर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन करना होगी। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले एक डिज़ाइन जो बनाएंगे खुद बनाएंगे अपने लिए। हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे चल जाते हैं। इंटरनेट स्पीडली नहीं चल रहा तो किसी को डिस्टर्बेंस हो तो मैं माफ सकता हूँ कि सब ठीक है। यहाँ पे जब हम कोई डिज़ाइन का क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे होते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये ब्लैंक में डिज़ाइन पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे क्या ऐड करना चाहते हैं, इस डिज़ाइन पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज है लेकिन हमारे पास बाकी सब कुछ है। हमारे पास पेन्स हैं, हमारे पास मार्कर्स हैं, हमारे पास रेजर है, हमारे पास शार्पनर है, हमारे पास कलर्स हैं। एक हमारे पास पेंटिंग बोर्ड हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया है। दिस इज द पेंटिंग बोर्ड जो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज द पेंटिंग बोर्ड। अब इसके ऊपर आपने जो भी पेंट करना है वो आपकी मर्जी है। आपके पास ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इसमें सब कुछ पड़ा है। इसमें पेंसिल्स पड़ी हैं, इसमें रेजर्स पड़ी हैं, इसमें शार्पनर्स पड़े हैं, इसमें स्केल्स पड़े हैं, इसमें हर चीज़ इस प्लस वाले ऑप्शन में पड़ी है। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ अगर ये फुल स्क्रीन हो सकता है तो। नहीं, यहाँ पे वो कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बटन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 पे ये जो होम का बटन है, यहाँ से हम होम में डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जो
कैनवा है, कैनवा के ऊपर एक बेहतरीन चीज़ जो है यहाँ पे अनडू और रीडू का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपसे कोई चीज़ अनडू हो जाती है तो आप उसे रीडू दोबारा कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप अपना जो डिज़ाइन है उसको किस वे में देखना चाहते हैं। अगर आप यानी कि अलग अलग डिज़ाइन बना रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे डिज़ाइन बना रहे हैं अलग अलग, यानी कि कार्ड्स बना रहे हैं, यूनिवर्स यूज़ किए हैं, इंफॉर्मेशन यूज़ की है, तो आप उसको यानी कि देख सकते हैं कि किस वे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। शो मार्जिन्स, आपके जो बोर्ड है उस पर मार्जिन मार्जिन लाइन लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उधर मार्जिन लाइन लग जाएंगी। शो प्रिंट ब्लेड जो है वो हमें लो पे शो होगा। उसके बाद हम अगर अपनी फोटोज को किसी फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी जो फोटो है उसको फोल्डर में ऐड कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स अगर आप अपनी यानी कि प्रीमियम की बाय कर चुके हैं और उसके बाद आप देख देखते हैं कि आपकी फोटोज के ऊपर कमेंट कौन कौन कर रहा है, वो भी आपको शो हो सकता है। यहाँ पे आपको विजन हिस्ट्री जो है, वर्जन हिस्ट्री, वो आपको प्रीमियम में मिलेगी। मेक ऑफ कॉपी, आप जो डिज़ाइनर इसकी कॉपीज भी बन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रीसाइज करना चाहेंगे तो रीसाइज होगा लेकिन प्रीमियम में होगा। शेयर हम करना चाहेंगे तो शेयर जहाँ पे मर्जी कर सकते हैं। शेयर के दो ऑप्शन, शेयर एंड डाउनलोड के दो ऑप्शन है। ये डाउनलोड एंड नीचे शेयर का ऑप्शन है, एंड दूसरा है, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है। इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह मैं मीटिंग में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसका जो डिज़ाइन का जो लिंक होगा वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। फेसबुक के पेज के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर में हम इसे सेव कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं जहाँ पे आप मर्जी शेयर कर लें। यहाँ पे डाउनलोड हम इससे करने, डाउनलोड में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद यानी कि हेल्प मिल सकती है। डाउनलोड में वहाँ पे जो पिक्सेल लैब था, पिक्सेल लैब में हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद थे वो जस्ट 2 ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन कैनवा जो हमें ऑप्शन दे रहा है, कैनवा हमें ऑप्शन ज़्यादा दे रहा है। यहाँ पे इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी डिज़ाइन अभी तक क्रिएट नहीं किया, वो मैं लेटरली आपको बता दूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हम एक लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं। ये टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद है। अगर हम टेम्पलेट इनमें से कोई भी चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं हम। तो हम फिलहाल एक ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड जो आपको डिफरेंट टाइप के मिल भी सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर्स में लेना चाहते हैं, बुक्के में लेना चाहते हैं, लाइनिंग में लेना चाहते हैं, पेंटिंग में लेना चाहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में लेना चाहते हैं, और टेक्सचर में लेना चाहते हैं, या डार्क लेना चाहते हैं, लाइट लेना चाहते हैं, ग्लेक्सीज में लेना चाहते हैं, एटलीस्ट हर तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक यानी कि सिंपल सा बैकग्राउंड ले लेंगे। वाइट का बैकग्राउंड हमने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। टेम्पलेट्स का आपको ऑलरेडी पता चलता होगा। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए थे वो यहाँ पे हेलो। जी सर। सर वो जूम मीटिंग ना हमें सिर्फ 40 मिनट्स के लिए अलाउ करता है, मीटिंग आपका ना कंटिन्यूस इंटरनेट मीटिंग का करने के प्रॉब्लम लिए। आ रहा सर अब मेरी आवाज़ आ रही है? है। जी जी, आ रही है आवाज़। सर हमारे पास जूम लिंक जो है ना वो 40 मिनट्स के लिए अलाउ करता है हमें कंटिन्यूस मीटिंग करने के लिए। तो अभी फिर से लिंक एक्सपायर होने लगा तो मैं दोबारा से लिंक क्रिएट करती हूँ, तो सब लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लें। चलें ठीक है, आप ग्रुप के कह दीजिए कि दोबारा जल्दी से रिज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके सर। जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, तो क्या मेरी स्क्रीन अब आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही है? जी सर। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे।
फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारे पास, अगर हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा होता है वो टेम्पलेट का मिल रहा होता है। हम यहाँ से टेम्पलेट, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें टेम्पलेट्स का मिल सकता है। यहाँ से हम अपनी मर्जी के टेम्पलेट उठा सकते हैं। दूसरे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, हम अपनी इमेज के अंदर एलिमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, आ सकते हैं, जिस तरह की मर्जी शेप यूज़ कर लें, लाइन जिस तरह की मर्जी यूज़ कर लें, वो हमारी मर्जी के ऊपर यानी कि डिपेंड करती है कि हम कौन सी लाइन यूज़ करना चाहते हैं, शेप यूज़ करना चाहते हैं। ग्राफिक्स में आ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको लोगो का बताया था कि यहाँ पे लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में इस तरह के जो लोगोज हैं वो काफ़ी सारे हम देखते होते हैं, मार्केट में पड़े होते हैं। तो वो इसमें ये दरअसल चीज़ होती है कि थोड़ा सा टाइम टेक है, थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं कैनवास के ऊपर। तो उससे हम एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मौजूद हैं। देन अगर हम अपनी इमेज के लिए स्पेसिफिक फ़ोटोज़ चाहिए, हमें वो भी मिल रही हैं। हम देखें, हम कर रहे हैं कि फूड के ऊपर हमारा पोस्टर बन रहा है कोई, तो यहाँ पे फूड के लिए हमें इमेजेस मिल रही हैं। अगर हम ड्रेस के लिए बना रहे हैं या फिर किसी आर्ट को शो करना चाहते हैं, हमें ड्रेस की इमेज मिल रही है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को शो करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल की इमेजेस मिल रही हैं। हम रेस्टोरेंट को शो करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के लिए यानी कि फूड की इमेजेस मिल रही हैं। और अगर हम क्या कहते हैं किसी शादी का कार्ड बना रहे हैं, कोई इनविटेशन कार्ड शादी के लिए बना रहे हैं, तो हम ब्राइड की पिक्स हमें मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं। तो पिक्स हमें फ्री भी मिलती हैं, हमें बाय भी करना पड़ती हैं। ये डिपेंड करता है पिक्स के ऊपर। कुछ हैं कि वो उसके लिए हमें प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होती है, फिर वही बात आती है। वीडियो क्रिएट करें तो हमें हम अक्सर प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, हम एनिमेशन के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के लैब्स को कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें अपनी लैब्स की इतनी अच्छी वीडियो हमारे पास नहीं होती, फिर हम उसे कैनवा की मदद से भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियोज़ हमें कैनवा भी देता है और हम अपनी मर्ज़ी की ऑडियोज़ अपनी गैलरी से जाकर भी कैनवा के ऊपर अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चार्ट्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अलग-अलग टाइप के चार्ट्स मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये जो पर्सन्स देंगे, पर्सन्स की जो हम चेंज भी कर सकते हैं, जो मिकदार है वो भी चेंज कर सकते हैं, कितने लोग बढ़ाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमें जो शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बढ़ा और कम कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग को शो कर रहा है, ग्रेडिंग अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ग्रेड शो कर रहा है, ये देखें आप कि किस तरह हम उसको अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम्स आ रहे हैं, अगर हम अपना एक बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, पोस्टर के ऊपर अपने एक पिक को लगाना चाहते हैं, कोई भी बना रहे हैं, हाँ, तो मर्ज़ी का पिक उस फ्रेम के अंदर अपनी पिक को एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेड्स हमें प्रोवाइड करता है कैनवा, ग्रेड्स के अंदर अपनी एक से ज़्यादा पिक्स को कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा यानी कि जो है डिज़ाइन उनको अपलोड कर सकते हैं। आगे थर्ड नंबर पे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अपलोड के ऊपर आप अपने कोई भी डिज़ाइन उनको अपलोड करते हैं, अपनी गैलरी से अपलोड करते हैं, डाउनलोड करके गैलरी से अपलोड किए जाते हैं। ये सारे इमेजेस मैंने डाउनलोड किए थे गूगल से डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सारी हेल्पफुल होती हैं आपको डिज़ाइन बनाने के लिए। इसके बाद जो फ़ोटोज़ हैं आपको जो कैनवा देता है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं कि किस टाइप की फ़ोटोज़ आपको चाहिए होती हैं। थैंक्स गिविंग होती है, पेपर्स की होती है, रेक्टेंगल होती हैं, सर्कल्स होती हैं, एरोज़ होते हैं। ये फ़ोटोज़ के होते हैं, टैग्स होते हैं, किस तरह की फ़ोटोज़ आपको चाहिए। देखिए ट्रेंडिंग में जो फ़ोटोज़ इस वक्त चल रही हैं, तो इस तरह की फ़ोटोज़ कोई भी डिज़ाइनर जो होगा वो जब उसे मिलेंगे, फ्री में मिल रही हैं, तो उस वो किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो कैनवास पे ही चला आएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है फोर्थ नंबर पे, हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पे ऑप्शन आता है वो टेक्स्ट का आता है। जिस तरह हमारे पास पिक्सेल लैब के ऊपर टेक्स्ट के ऑप्शन थे, कैनवा के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि अनलिमिटेड ऑप्शन है इस तरह के। कैनवा के ऊपर
हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ते। जिस तरह हमें पिक्सेल के ऊपर डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो वाला लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे सच टेक्स्ट लिखेंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाएगा। हम उस फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड या इमेजेस के बैकग्राउंड जो वो भी हम स्टक कर सकते हैं। आप अपनी बाइक आर्ट का स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। वीडियोज़ हैं, अगर आपके अपनी गैलरी की वीडियोज़ हैं वो लगाना चाहते हैं या डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। चार्ट्स को अपने यहाँ पे सेपरेट में आ रहा है, वो भी आप लगा सकते हैं। और फोल्डर्स हैं इनके ऐड करना चाहते हैं, फोल्डर्स भी ऐड हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमें कैनवा के साथ एप्स एंड इंटरेक्शन, यानी कि कैनवा को वो यानी कि जा सकते हैं ऐप्स और इंटरेक्ट कर किए जा सकते हैं ना, वो ये हैं। यानी कि पिक्सेल्स यानी कि ऐप यानी कि जो है एक वेबसाइट है, उसको हम इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल कैमरा का डिज़ाइन, उसको पकड़ डिज़ाइन, जिस तरह हम कोई भी यानी कि पीडीएफ ओपन कर रहे होते हैं तो पीडीएफ में ऑप्शन हो जाते हैं इनके। विकीपीडिया के हम अगर अपने पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जो ब्लू होता है तो उस पर टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे से वेबसाइट ओपन हो जाती है। उस तरह का यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है, कहाँ पे आप शेयर कर सकेंगे सारे डेस्क की तरफ से, कैनवस की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेक्स्ट का मैं एक छोटा सा आपको tutorial दे देता हूँ कि टेक्स्ट है तो हम इसे एडिट यहाँ से एडिट कर सकते हैं, देन डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह वहाँ पे जो पिक्सल लैब में ऑप्शन मौजूद था, डुप्लीकेट इसकी डबल कॉपी बना सकते हैं। इसके आगे फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास हंड्रेड ऑफ फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ दिखाऊंगा कि उर्दू के जो फ़ॉन्ट हैं वो बहुत कमाल के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम उर्दू का एक जुमला लिखेंगे तो उसको हम एडिट करके मैं दिखाऊंगा कि ये देखें, ठीक है। अब हमने इसे एडिट करना है, ठीक है। इसका जो फ़ॉन्ट है हमें एक बहुत ही यानी कि फ़ॉन्ट अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स मिलते हैं जो हमें कैनवा प्रोवाइड करता है। ये देखें कितने, ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए कैनवा जो हमें फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल फ़ॉन्ट्स भी दे रहा है। इसके बाद हम दूसरा जो फ़ॉन्ट है इसे भी अप्लाई किए देखें, इससे भी अच्छा फ़ॉन्ट है। इसके बाद ये फ़ॉन्ट है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सर्चिंग पे डिपेंड करता है कि आपको सर्चिंग का लिंक्स भी आना चाहिए, आपको फ़ॉन्ट का नेम भी पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका नेम क्या है। तो इसके बाद जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी हम बढ़ा के सकते हैं, कम कर सकते हैं। कलर फॉर्मेट किस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी जो किस तरह यानी कि जो बोर्ड करना है, इटैलिक में करना है, वो भी इफ़ेक्ट जो है ये यहाँ पे इफ़ेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो किस तरह इनके इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हम कैनवा के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको हम शैडो में आ गया टेक्स्ट। इसके बाद ये देखें इसके साइड में आ गया है, स्ट्रोक आ गया है, स्ट्रोक एंड शेडो है। ये इसमें के ऊपर भी सिलाब जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। एनिमेशन, अगर मिला लिख रहे होते हैं तो वो देख उसके लिए हमें बहुत हेल्पफुल है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, देखें। ये जो जिसके साथ क्राउन आ गया वो हमें तो ऑब्वियसली इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, बाकी के सारे जो हमें वो फ्री मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो यहाँ पे भी मौजूद है। इसके ट्रांसपेरेंसी हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन को मैं आपको बताना चाहता था कि ट्रांसपेरेंसी कम और बढ़ाने की ये बात होती है। पोजीशन जो है वो वही जो हम अपर साइड पे लेके आ सकते हैं, लो बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे जो नज है ये जैसे कि मैंने वहाँ पे अपनी यानी कि जो बटन्स की मदद से
उसको आगे पीछे करने वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो कमेंट्स के ऑप्शन, ये सारे जो, अगर आप लॉक करना चाहते हैं, अगर आप एक टेक्स्ट है उसको आप रखना चाहते हैं, उसको अगर बार बार उसको टच करें वो एडिट का ऑप्शन ना दे तो आप उसको लॉक कर दें। अगर मैं इसको टच भी करता रहूँगा तो ये अब यहाँ से अपनी जगह पे मूव नहीं करेगा अनलेस आई विल अनलॉक इट। तो अब मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। मेन जो चीज़ मैं कैनवा की आज आपको बताना चाहूँगा कि जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो ये है कि अब आप ये देखिएगा, हम अब इस टेक्स्ट को जैसे जैसे मूव करते जाएंगे ये हमें गाइड करता जाएगा। यहाँ पे अब हमारा टेक्स्ट मिड में आ चुका है, ये हमें बता रहा है कि आपका टेक्स्ट मिड में आ गया। ये बिल्कुल दरमियान में टेक्स्ट है, ये हमें इस वक्त बता रहा है। अब ये इस साइड पे है, जिस साइड पे आएगा ये हमें अलग-अलग ग्रेडिंग शो करेगा। अगर हम टेक्स्ट हैं, ये देखें इस वक्त हमारा टेक्स्ट बिल्कुल मिड में है। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, हमारा जो पोस्टर है इसके बिल्कुल अप साइड पे बहुत ही प्राइम लोकेशन पे मौजूद, ये हमें इसके ग्रेडिंग से पता चल रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है कितना प्रोमिनेंट है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद ऑप्शन था कि सेविंग का, तो सेविंग रह चुकी थी, तो यहाँ से अब आपको सेव करके मैं दिखा सकता हूँ। सेव के यहाँ पे ऑप्शन जो मौजूद हैं पीएनजी में है, ये हम टेक्स्ट पीएनजी में सेव कर सकते हैं। इसमें जस्ट टेक्स्ट हमारे आएंगे, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं आएगा। जेपैग में इसका बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा। पीडीएफ में अगर हम मल्टी यानी कि फाइल एडिट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स एक साथ एडिट कर रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं और पीडीएफ बना रहे हैं, तो वो हमें पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ प्रिंट में डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो होती है हाई क्वालिटी होती है एज पीडीएफ स्टैंडर्ड के। और इसके बाद एसवीजी जो है शार्प वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, वो हमें जो मिलते हैं, जिस तरह हमें एडोबी इलस्ट्रेटर देता है, हाई रेजोल्यूशन में देता है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन में देता है, ये उसी तरह हमें कैनवा भी देता है, लेकिन हमें उसके लिए प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है। इसके बाद हमने इस पिक में अंदर एक एनिमेशन ऐड की थी, तो हम इस पिक को MP4 वीडियो में भी डाउनलोड कर सकते हैं और एज ए गिफ्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या है। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे तो ये इस तरह की मैंने कि देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो डिज़ाइन है वो गूगल से सेव हो जाएगा। दैट यू कैन सी के हमारा डिज़ाइन सेव हो चुका है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी तो यहाँ पे पूछ सकता है। अगर आप मेरे साथ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। सो आई एम हियर इन बिटवीन यू अमंग यू। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते तो कर सकते हैं। जी यहाँ पे उमाइमा क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी बोलिए। जी उमाइमा आपने हैंड राइज किया है, क्या आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है या फिर कोई और मसला है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। बारह को तक था, आपको ज्यादा ख्याल था। फिर मैं एक्चुअली मेरे साथ कुछ इस तरह था कि मुझे ऑरल इन्फेक्शन था। हो सकता है कि मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन इस वजह से भी आई हो, तो मुझसे बोलने में थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी।
लेकिन फिर भी था कि एक अगर आप टाइम दे देते हैं मीटिंग के लिए, तो उसको जब आप डिले करते हैं तो सामने से जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये इन्होंने हमारे जो टाइम है उसको वेस्ट किया है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी यानी कि ऑडियंस का टाइम वेस्ट हो। आप अपने लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मीट्स चल रहे हैं, तो उसके प्रिपरेशन स्टूडेंट्स बिजी हैं, और आगे से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है फाइनल ईयर्स में, तो उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स बिजी होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो टाइम होता है इसमें अगर हम कोई अच्छी चीज़ सीख लेते हैं, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है प्रोजेक्ट में भी हेल्पफुल होती हैं। तो मैंने सोचा कि जो सेहत है वो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा, लेकिन ये कि जो जिसको हम क्लास देना चाहते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर किसी को मेरी डिस्टॉर्शन और किसी और वजह से प्रॉब्लम है तो आई रियली अपोलोजाइज, एंड आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, यू कैन आस्क मी पर्सनली। और जी यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। जी जी हफ्सा, इसमें ऐसे होता है कि आपने जो वहाँ पे यूज़ की थी ना एनिमेशन जो यूज़ की है, वो एनिमेशन आपने यूज़ किया है, क्या कहते हैं ना उससे प्रीमियम यूज़ किया है। जो क्राउन जिस एनिमेशन के ऊपर बना हुआ था आपने वो एनिमेशन यूज़ किया। अगर आप अपनी वही वीडियो है उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, वीडियो में सेव करना चाहते हैं, तो आपको वो जो एनिमेशन है एनिमेशन चेंज कर देंगी। एनिमेशन कोई सिंपल एनिमेशन लगाएं तो आपकी जो वीडियो है वो सेव हो जाएगी, पिक नहीं आएगी, आपकी वीडियो सेव होगी। तो आप उसकी जो एनिमेशन है वो चेंज करके देखिए। थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और बाकी इंशाल्लाह मेरा जो ख्याल है कि हम इसके बारे में एक प्रॉपर क्लास भी रखेंगे। उसमें हमारे 1 2 3 दिन जितने दिन भी होंगे तो उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेंगे। इसके बारे में जस्ट अभी तक सोचा है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर टीम जो है मेरी वो मुझे कहेगी कि ऐसा करना चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग मिल के ज़रूर करेंगे आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह। जिसके अलावा किसी पर कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप चैट बॉक्स में करना चाहते हो तो चैट बॉक्स में कीजिए, अगर आप वैसे पूछना चाहते हैं तो वैसे कीजिए। ठीक है जुबैर, मोस्ट सबका क्लियर है, मेरे ख्याल से एंड करते हैं। ओके जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें ठीक है, ओके जज़ाकल्लाह, थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच आपका मेरे वक्त जुबैर, और सभी मेंबर्स का भी जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज सबको। हाफ़िज़। ओके। जी जी सर।
कमाने के चक्कर में कब बड़ा हो गया, मेरी समझ में ही नहीं आया। मैंने तुझे कभी नहीं टोका। ये माइक ऑफ करें सब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोसियाली एजुकेशन एकेडमी। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट असलान और आज गोसियाली एजुकेशन एकेडमी ने एक फिर से कैनवा पे लाइव का वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो। और कोर्स के बाद वेबिनार के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे इसके। अब मैं जुबैर मीन जो कि हमारे स्पीकर गेस्ट हैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आएँ और वेबिनार सेशन का आगाज़ करें। जी जुबैर। दिस इज मीन। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, थोड़ा जी सा जी लाउड सर आ बोलें। रही है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से रात का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम किस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं इजीली, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दो स्पेसिफिक प्लेसेस चूज किए हैं। नंबर 1 पिक्सेल लैब एंड नंबर 2 कैनवा। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैनवा क्या है और पिक्सेल लैब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पिक्सेल लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्सेल लैब एक एप्लीकेशन है जो कि हमें ऑफलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। पिक्सेल लैब के ऊपर हम अपने जो भी ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं लाइक पोस्टर्स हो गए, अपने डिज़ाइंस हो गए, अपने फ्लायर्स हो गए, अगर हम अपना यूट्यूब पे थंबनेल बनाना चाह रहे हैं
यहाँ पे किसी माइक ऑन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हफ्सा काइंडली आप अपने माइक को बंद कर लीजिए। जी, पिक्सेल लैब एक्चुअली एक ऐसी एप्लीकेशन का नेम है जो ऑफलाइन वर्किंग करती है, जिसके ऊपर हम अपने पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने फ्लैट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपना क्या कहते हैं कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने यूट्यूब के अगर वीडियो बना रहे हैं उसके लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने फेसबुक के ऊपर कवर अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग सा परफेक्ट सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बरअक्स हम दूसरी तरफ चलते हैं, कैनवा। कैनवा एक वेबसाइट है। जिस तरह पिक्सेल लैब एक एप्लीकेशन है, कैनवा एक वेबसाइट है। इसमें एप्लीकेशन भी ये दे रहे हैं, कैनवा जो है वेबसाइट या एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए फ्री डिज़ाइन मुहैया करता है, और पिक्सेल लैब भी फ्री डिज़ाइन हमारे लिए मुहैया करता है। लेकिन इन दोनों में से बेस्ट क्या है? जब हम इन दोनों में से बेस्ट की बात करेंगे तो ये दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट एप्लीकेशंस हैं। इन दोनों के ही अपने अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तरफ हम एक सिंपल सी बात पे अगर हम कोई भी एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हम एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, हमें कोई भी इमेज होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें जो इजी चीज़ है वो हमें पिक्सेल लैब दे रहा है। पिक्सेल लैब के ऊपर हम इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर हम इस पे जाएंगे, कैनवास पे जाएंगे, कैनवास के ऊपर हमें हाई क्वालिटी में एक अच्छा इमेज ट्रांसपेरेंटेड मिलेगा। हम उसे ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसे उस अपने जो भी होगा एक डिज़ाइन होगा उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इस सब को हमें रन आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आप सबको पिक्सेल लैब की तरफ ले चलूँगा, उसके बाद मैं आपको कैनवा की तरफ ले चलूँगा। पिक्सेल लैब के हम जो मेन बटन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या वर्कआउट है, वो कैसे कैसे रन करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमें कैसे अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, तो काइंडली उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। काइंडली अरसलान आप मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर? देखते हैं कि यहाँ पे मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन सर मैंने नहीं। अलाउ कर दिया है, आप चेक करें, अब मैंने अलाउ कर दिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। सर मैंने अलाउ कर दिया, आप चेक करें दोबारा से। जी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? शो हुई थी थोड़ी देर के लिए, दोबारा से करें। जी दोबारा कर। जिस वक्त हो रही है। हाँ अब ठीक है। जी, तो इस वक्त हम पिक्सेल लैब पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बड़ा फाइन सा इमेज देख रहे हैं, फाइन सा एक डिस्प्ले देख रहे हैं। बहुत प्यारा सा डिस्प्ले लग रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक प्योर डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बॉटम पे ऑप्शंस है मैं वहाँ से आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। नंबर वन पे ये जो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट है,
देन इसके बाद थिन लेयर आ जाती है, उसमें बैकग्राउंड पे एक हमारा जो बैकग्राउंड पे मिल रहा है हमें, ऑटो पे हमें मिल रहा है, ये खुद ही हमें कैनवास प्रोवाइड कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मिल रहा है वो टेक्स्ट जो है पीछे लाइनिंग है, देन वो ऊपर से टेक्स्ट जो है उनमें ग्रेडिंग आ रही है, कलर डुअल कलर आ रहा है। इसी के बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरह ये कैनवास ने हमें अलग अलग टेक्स्ट दिए हुए हैं। देन आगे आप 3D पे देखें, यहाँ पे हमें 3D टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर कोई यानी कि मेंबर है वो अपना एक डिज़ाइन करना तैयार करना चाहते हैं जिसमें 3D टेक्स्ट उसे चाहिए, तो वो 3D भी तैयार कर सकता है, उसको अलग अलग टाइप में डिज़ाइन कर सकता है, जिस तरह आपको दिल चाहे आप वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3D है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। देन इसके बाद ये एक और ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी ये भी एक अलग टाइप है 3D की, जिसमें जो दरमियान से है ये बिल्कुल फाइन होता है, साइड से जिस तरह हम एक कर्व टाइप 3D लेते हैं, ये कर्व टाइप 3D टेक्स्ट आ जाएगा। और इसके बाद ये भी 3D है, लाइक जिस तरह हमने पहले लिया था, इसमें हम जैसे बॉक्स रखे होते हैं, स्क्वायर में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, 3 डायमेंशंस में लेना चाहते हैं, तो वो है। यहाँ पे हम कर्व में अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, लाइक हम जिस तरह का देखते हैं डिज़ाइन पेप्सी का डिज़ाइन, वो यानी कि लोगो गोल होता है, उसके ऊपर अगर पेप्सी लिखा होता है तो वो कभी कभी गोल भी लिखा होता है, यानी कि इस तरह जिस तरह कर्व बनी हुई इस तरह लिखा होता है। इस तरह काफ़ी सारे लोगोज होते हैं जिनके ऊपर हमें कर्व पे लिखना होता है, हमें कुछ लोगोज खुद भी डिज़ाइन करना होता है जिनके ऊपर हमें कर्व डिज़ाइन में लिखना होता है, तो ये हमें वो भी दे रहा होता है। स्टाइलिश टेक्स्ट हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी तरह हमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। एंड एट द एंड हमें एक ब्लैंक शीट मिल रही है जहाँ पे हम अपनी मर्जी का डिज़ाइन जो हम चाहें वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टिंग यानी कि टेम्पलेट में मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट यानी कि जो जिस तरह एक ग्लास के ऊपर अगर हमने टेक्स्ट रखे हैं इस तरह का कोई शेडो देता है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्सेल लैब है वो अपनी तरफ से भी हमें काफ़ी सारे टेक्स्ट देता है और टेक्स्ट को ऐड करने का भी ऑप्शन देता है। यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, जो कुछ एडिट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी हो चुका है, डुअल हो गया है। इसके अलावा हम इसे हम कभी कभी यानी कि दो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, 2 और 3 यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह ये देख लें कि अब इसको एक टेस्ट हमने उसे बैक पे लेके जाना है, एक को हमने फ्रंट पे लेके आना है। इसको हम बैक पे ले जाएंगे, अब इसे फ्रंट पे ले आएंगे, ये देख सकते हैं आप। ये इस तरह अब बैक पे चला गया, अब ये फ्रंट पे आ गया। ये इस तरह के टाइप से हमारे पास देता है। और इसके बाद हम अपने अगर हम हाथ से इसे नहीं करना चाहते, खुद इसे इस तरह टाइप करके नहीं करना चाहते, इसे अरेंज नहीं करना चाहते, हम इसे डिजिटली अरेंज करना चाहते हैं, माइन्यूट से भी हम गलती नहीं चाहते, तो हमारे पास जो पिक्सेल लैब है ये इस तरह के ऑप्शन भी देता है कि हम इसे पिक्सेल लैब के बटन से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें पिक्सेल लैब एक और ऑप्शन देता है, इसकी हेल्पिंग के लिए हमारे पास ग्रेडिंग का ऑप्शन देता है। ग्रिड्स में हमें अपने टेक्स्ट हैं जो हम अपनी तरतीब के मुताबिक लगा सकते हैं। जिस तरह अब हम इन टेक्स्ट को अगर बराबर इस लाइन का करना चाहें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, दरमियान में भी कर देंगे, ये देखें बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद इसके इसी तरह के एक और हेल्पफुल जो हमारे पास दे रहा है पिक्सेल लैब, वो आ जाता है, ये बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट पोजीशंस पे दे रहा है। ये बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। अगर हम इसे एक साइड पे करने जाएंगे, साइड पे चला जाएगा, लोअर साइड पे आ जाएगा, लोअर मिड लोअर मिड में आ सकता है, और अपर साइड पे जा सकता है, अपर कॉर्नर में जा सकता है। इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। ये इससे हम इस तरह की सेटिंग्स कर सकते होते हैं। इसके बाद हमारे पास साइज का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम साइज खुद से नहीं करना चाहते, खुद से भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं साइजेस को, जो फ़ॉन्ट का साइज है वो खुद से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक एक्यूरेट पोजीशन पे, हमारे पास एक फिक्स्ड पोजीशन बताएगी है कि भाई आप इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे छोटा नहीं करना। उसके हिसाब से हमारे पास सेटिंग में ये भी मौजूद होता है कि हम उसे अपनी सेटिंग्स के मुताबिक जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये उसके ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है, पैडिंग का ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, वो टेक्स्ट होते हैं वो साइड से अंदर हो जाते हैं, ठीक है। ये जिस तरह के अभी ये पैडिंग का ऑप्शन है, यहाँ से हम टेक्स्ट को आउटलाइन जो बढ़ा सकते हैं। ये अगर हमारे टेक्स्ट जो हैं वो हमारा ये जो सर्कल है टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो आ रहा है, जो ब्लैंक यानी कि ब्रैकेट आ रही है,
अगर इसमें नहीं आ रहे, हमारे टेक्स्ट उसमें यानी कि हो रहे हैं, अपेयर नहीं हो रहे, तो हम उनसे यानी कि पैडिंग में जाके अपेयर कर सकते हैं उनको। उनकी जो स्पेस है, साइड से स्पेस उसको बढ़ा के हम उससे अपेयर भी कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। इसके बाद हम कलर्स में आ जाते हैं, टेक्स्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें भी दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक होता है कि प्लेन कलर होते हैं, हमें प्लेन कलर जिस तरह वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, प्लेन ब्लैक, प्लेन वाइट, प्लेन रेड, सिंपल यानी कि इसमें दिए गए हैं। इसमें ये हो गया, पिंक कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, इसके बाद हमारे पास पर्पल कलर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्रेडियंट में कलर्स भी दिए जाते हैं। ये अट्रैक्टिव यानी कि कर देते हैं, किसी भी टेक्स्ट है उसको अट्रैक्टिव कर देते हैं। लाइक हमारे पास इसमें रेड एंड येलो में कलर दे रहा है, देखें किस तरह अट्रैक्टिव कलर दे रहा है। इसमें वाइट एंड स्काई ब्लू में दे रहा है, और पर्पल एंड ब्लू में दे रहा है, वाइट भी साथ में ऑप्शन आ रहा है। इस तरह के काफ़ी सारे ग्रेडियंट पे आ रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट में दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट में इसी तरह के दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक यानी कि लेफ्ट एंड राइट ब्लैक एंड वाइट है, एक अपर एंड लोअर ब्लैक एंड वाइट है। इस तरह के ऑप्शन भी, इसको हम खुद से भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, ब्लैक वाइट रखना चाहते हैं, और राइट में हम ब्लैक रखना चाहते हैं, उस तरह उसका भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसे कर देंगे, इस तरह चेंज कर देंगे। ये हमारे पास अब जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो वाइट हो जाएगी, और राइट साइड हमारे पास ब्लैक हो जाएगी। इस तरह के हम टेक्स्ट ग्रेडियंट में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है टेक्सचर आ जाते हैं। टेक्सचर में हम हमारे जो टेक्स्ट हैं उनके ऊपर अपनी पिक लगा सकते हैं। कोई भी अगर हम पिक है वो टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। लाइक कि अगर हमारे पास कोई भी पिक हमारी गैलरी में पड़ी है, हम अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह अपनी गैलरी, यहाँ पे आपकी गैलरी में पिक्स होंगी तो वहां से आ जाके गैलरी से पिक्स भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ऑप्सिटी ऑप्सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट उसकी विजिबिलिटी को मैनेज करते हैं कि आप अपनी विजिबिलिटी कितनी रखना चाहते हैं। टेक्स्ट की विजिबिलिटी कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, इसके बारे में हम अपना यानी कि काफ़ी सारे होते हैं कि अब हम अपना पोस्टर डिज़ाइन कर लिया, पोस्टर के ऊपर अब हमारे लोगों की बारी आ रही है। हमारा नेम आ रहा है, हमारा सर नेम आ रहा है, कुछ भी हम अपना लिखना चाहते हैं, अपना रेफरेंस देना चाहते हैं कि हमने लोगो बनाया है, हमने ये पोस्टर बनाया है। तो उसके ऊपर हम जिस तरह हमने सारा पोस्टर बनाया है उसी तरह तो नहीं ना लिख सकते। उसके लिए हमें पोस्टर के ऊपर अपना जो नेम है वो थोड़ा सा उसको लाइट करके लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा नेम नज़र भी आए और वो प्रोमिनेंट भी ना हो। कि हमारा जो मेन पोस्टर है वो प्रोमिनेंट हो, हमारा नेम नज़र आए लेकिन प्रोमिनेंट ना हो। प्रूव हो कि ये देखें हमने बनाया है, एज ए प्रूव अपने लिखना हो, तो हम इसकी जो विजिबिलिटी है इसको कम कर देंगे। ये इसको एडिट किया गया है, तो ये भी मैं आगे बता देता हूँ कैसे कैसे किया गया है। तो इसकी हम विजिबिलिटी जो है वो भी इनके कम कर सकते हैं जितनी हम चाहते हैं। 0 पे भी कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरह विजिबिलिटी इसके बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रोटेशन का। ये रोटेशन हमारे पास 2D है। 2D रोटेशन में हम जिस तरफ ही घुमाना चाहें, हम इसे 180 तक लेके जा सकते हैं, हम इससे 180 दूसरे साइड पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास रोटेशन, हम अपनी मर्जी के मुताबिक 90 पे भी लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास रोटेशन का एक स्पेसिफिक जो मेथड हमारे पास मौजूद है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट्स। दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई एवर सीन, आई एवर हैव इन द पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब के ऊपर फॉन्ट्स इतने कमाल के फॉन्ट्स हमें मिल जाते हैं कि जिन्हें हम सोच नहीं सकते। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कमाल के फॉन्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह के भी फॉन्ट हमें चाहिए हम अपनी मर्जी का फॉन्ट लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ इंग्लिश के फॉन्ट्स ही नहीं होते, हम अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पे पिक्सेल लैब से नहीं मिलेंगे, हमें अलग वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, वो पिक्सेल लैब में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें जो दे रहा है पिक्सेल लैब वो अरबिक के भी दे रहा है, अरबिक फ़ॉन्ट है। आप उससे उर्दू का पोस्टर भी बना सकते हैं, एक अच्छा पोस्टर बन सकता है, यानी कि जिसे आप कर सकते हैं, किसी के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। एक अच्छा पोस्टर बन सकता है, उर्दू का बना सकते हैं। अरबिक के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद और भी लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, कैलीग्राफी फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद है, डॉटेड फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, सिग्नेचर फ़ॉन्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अ, जिस तरह की हमें ज़रूरत है। रोबोटा के फ़ॉन्ट सिंपल यानी कि मोबाइल में जो सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो रोबोटा के होते हैं।
तो वो भी हमारे पास फॉन्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जो टेक्स्ट है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। टेक्स्ट के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट का डिज़ाइन यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो बोल्ड हो गए हैं। और इसके बाद इटैलिक है, ये टेक्स्ट थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, ये देखें। इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के नीचे लाइन आ चुकी है, ये देखें। लेकिन अगर हम इनको ख़त्म करना चाहेंगे, ये हमारे पास ख़त्म करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये जो है इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और पिक्सल लैब का मुझे जो आज तक सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है वो ये है कि हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने कितने टेक्स्ट बोल्ड करने हैं और कितने टेक्स्ट हमने बोल्ड नहीं करने। मिसाल के तौर पे हमने इस न्यू टेक्स्ट में जो 2E हैं उनको बोल्ड करना है, तो हमने सिर्फ उन्हीं को मार्क करेंगे। आपके तौर सामने मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये ई है, हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। हम इसे इटैलिक में करना चाहते हैं, ये हमारे पास इटैलिक में आ जाएगा। नेक्स्ट ई जो है हम उससे बोर्ड करना चाहते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसे बोर्ड कर देंगे और उसे इटैलिक में कर देंगे। ये देखें आप कि अगर आप एक लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपना एक थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि हम जो सब कुछ है जितनी यानी कि कितनी अच्छे तरीके से उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कर्व का। जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था कि कर्व में भी हमारा टेक्स्ट हमें मिल जाता है, हमें ऑटो में भी मिल जाता है और हम खुद भी मैनुअल में भी कर सकते हैं। ये अब कर्व में हमारे पास मौजूद है। तो कर्व में हम किस तरह करेंगे, ये इस तरह हमारे पास कर्व में टेक्स्ट आ जाएंगे। अगर हम यानी कि हम अपने टेक्स्ट को राउंड में लिखना चाहते हैं, कर्व में लिखना चाहते हैं, ये देखते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर हम अपर कर्व नहीं चाहते, हम लोअर कर्व चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना जो सर्कल है उसके नीचे लिखेंगे, हम उसके ऊपर कर्व नहीं बनाएंगे, उसके नीचे बनाएंगे, हम इसको माइनस में ले जाएंगे, नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे, तो ये लोअर कर्व बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट का बैकग्राउंड। कुछ टेक्स्ट होते हैं जैसा कि हम स्कूल के जैसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, स्कूल की प्रेजेंटेशन ही हम नोट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, तो उसमें हम हाईलाइटर से हम हाईलाइट कर देते हैं टेक्स्ट को। तो वो हमें टेक्स्ट जो होते हैं वो हमें पता चल जाता है, बोर्ड हो जाते हैं, वो पता लगता है ये प्रोमिनेंट है। तो इस तरह यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, हम अपने यानी कि मर्जी के मुताबिक जो टेक्स्ट है उनको कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड उनका चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप जितने टेक्स्ट होंगे उन सभी का बैकग्राउंड चेंज होगा एट वंस। जो आपने लिखे होंगे उन सभी टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद बैकग्राउंड में ये ऑप्शन है कि हम अपनी मर्जी का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड मिडल ट्रांसपेरेंट है। अगर इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज आ रही है, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड इमेज आ रही है, तो वो लिटिल बिट फेड हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे फेड नहीं होगी। अगर हम इसमें फ्लैट कलर यानी कि सॉलिड कलर यूज करेंगे, तो बैक पे जो कुछ भी होगा वो हाइड हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड सॉलिड आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं, अगर हम ये वाला बैकग्राउंड यूज करेंगे तो बैक पे कोई भी इमेज होगी, कोई भी यानी कि चीज़ होगी, तो वो प्रोमिनेंट वो सामने नजर नहीं आएगी, वो बैक यानी कि ब्लर हो जाएगी बैक पे, यानी कि वो छुप जाएगी। लेकिन एज कम्पेयर हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करें तो वो हमारे पास बैक पे जरूर नजर आएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है एलिगेंट का ऑप्शन आ जाता है। ये हम अपने टेक्स्ट के यानी कि करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं। हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे रखना चाहते हैं, हम अपने टेक्स्ट को अगर हम पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहे हैं, अगर हम एक लाइन लिख रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि हम उसे लेफ्ट पे रखेंगे राइट पे लिखेंगे, इट डजेंट मैटर। बट अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ में हमें डिसाइड करना होता है कि हम पैराग्राफ अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसे हम ऑब्वियसली लेफ्ट लेफ्ट साइड पे रखेंगे, अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो राइट साइड पे रखेंगे। और कभी कभी हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, एक सिंपल पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, एक छोटी सी तहरीर लिख रहे होते हैं, तो उसे मीडियम में भी रखना होता है। लाइक ये इसमें आपको मिल जाएगा, अभी मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे लेफ्ट साइड पे करना चाहेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा सब कुछ।
अगर हम राइट साइड पे सब कुछ आ जाएगा। अगर हम बिटवीन द यानी कि करना चाहेंगे स्क्रीन, तो बिटवीन द स्क्रीन भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्पेसिंग का। ये स्पेसिंग टेक्स्ट के बिटवीन स्पेसिंग होगी। जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं एक लाइन है, उसके बिटवीन जो स्पेसिंग है ये वो है। यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आ रहे हैं, टू द स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर हम लेटर्स के बिटवीन स्पेस बढ़ाएंगे तो जो यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखे हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। हम जितनी मर्जी उसे बढ़ा लें, वो एक स्पेसिफिक है। वहां अस्सलाम तक हम वालेकुम बढ़ा ब्रदर, सकते हैं। कैसे हो? ठीक जैसे हो? कि ये देख रहे हैं आप कहाँ तक हमारी स्पेस है। बट चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में वो हम थोड़ी जगह पे चाहिए, तो हम उसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज आ कैसे हो भाई, ठीक हो? यार ये एडोबी डायमेंशन आप जी सर। जी आप ये पढ़ा रहे ऑडिबल हैं, नहीं। थोड़ा बताओ। जी नहीं, अडोबी नहीं, मैं दरअसल पिक्सल लैब पढ़ा रहा हूँ। आपकी आवाज कट रही है। पिक्सल लैब आपके पर जी जी। तो ओसियान ग्रुप बनाया था ना, तो उसमें एडोबी डायमेंशन के ग्रुप में लिखा है। सो सॉरी, आपकी ना सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम एट द एंड आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह एट द एंड आपकी ज़रूर बात को सुनेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े ठीक है, रहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो हम कहाँ पे थे? हम लेटर्स कि हम अगर लेटर्स के दरमियान स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम लेटर्स के दरमियान भी स्पेस बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि एक न्यू लिखा है एंड देन टेक्स्ट लिखा है, इसके दरमियान अगर हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये देखें कि हम इसके दरमियान भी स्पेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो स्ट्रोक का आ रहा है। स्ट्रोक ऑप्शन होता है, हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, उसकी हेड यानी कि आ रहा है उसके ऊपर उसको बोल्ड कर रहे हैं। उसको बोल्ड करने के ऊपर उसके लाइक के हम उसको उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बना रहे हैं। कोई भी टेक्स्ट उसकी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रोक में हम अपनी यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड्री क्रिएट की हुई है। यहाँ पे ये देखें इस वक्त इस यानी कि टेक्स्ट की बाउंड्री को ख़त्म कर दिया गया है। अब हम इसको दोबारा इसकी बाउंड्री जो है अरेंज कर सकते हैं। बाउंड्री को हम डिफरेंट कलर्स में भी अरेंज कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता। लेदर है जिस तरह पहले कलर्स में बता दिया गया था, ये सॉलिड कलर्स भी यूज कर सकते हैं और ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। बाउंड्री में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाउंड्री किस तरह अरेंज की गई है। बाउंड्री में एक तरह का और भी ऑप्शन आ सकता है कि बाउंड्री हम कितनी रखना चाहते हैं। अगर हमारे टेक्स्ट हम एक या दो यूज कर रहे हैं, हम उसमें बाउंड्री बढ़ा भी सकते हैं, उसकी विड्थ जो है बढ़ा भी सकते हैं, लाइक इस तरह बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम बाउंड्री बिल्कुल माइन्यूट सी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल माइन्यूट सी भी रख सकते हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए हम बिल्कुल माइन्यूट सी बाउंड्री भी रख सकते हैं। स्ट्रोक को हम एज ए बाउंड्री, सिंपल लैंग्वेज एज ए बाउंड्री लाइन यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट की बाउंड्री लाइन। ठीक है, देन इसके बाद शेडो आ जाते हैं। हम जो भी लिख रहे हैं उसका हमारे पास एक शेडो बना सकते हैं हम कि कोई भी टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड पे उसकी यानी कि अपेयरेंस है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा अपेरेंट करने के लिए हम उसके बैकग्राउंड पे एक शेडो क्रिएट कर देते हैं। तो उस पर टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। बैकग्राउंड उसका हल्का सा ब्लर हो जाता है और टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इससे जो टेक्स्ट की जो ये देखें, अब ये इस वक्त टेक्स्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो बैकग्राउंड पे जो हम शेडो क्रिएट करते हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि टेक्स्ट जो होता है वो फोकस में आ जाता है और प्रोमिनेंट हो जाता है जब उसके बैक पे शेडो आ जाता है। जिस तरह हम एक पिक ले रहे होते हैं, तो पिक के ऊपर अगर हम उसके पिक को नहीं करते, पोर्ट्रेट में नहीं दे रहे होते, सिंपल फोटो ले रहे होते हैं, तो उसमें हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होती है, हम ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। उसी जगह पे हम वही फोटो जो है एक पोर्ट्रेट में लेते हैं, तो वहाँ पे वो साफ पता लग रहा होता है कि किस चीज़ को अपे यानी कि प्रोमिनेंट किया गया, किस चीज़ को दिखाया जा रहा है। ये शेडो का ये मकसद होता है। देन इसके बाद आ जाते हैं इनर शेडो। इनर शेडो जो है
वो आपके जो टेस्ट है उसकी जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इनर शेडो को अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन हम उसे अप्लाई करके देख सकते हैं। इनर शेड जो है ये यहाँ पे इसके ब्लर रेडियस इसको भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की जो रेडियस है, ब्लर रेडियस, उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हम शेडो जो उसके डिसाइड भी कर सकते हैं, हमारा शेडो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कितना जाना चाहिए, टॉप पे कितना चाहिए, बॉटम पे कितना जाना चाहिए, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट और राइट पे जा रहा है, और इसके बाद हम राइट एंड बॉटम पे भी जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्बोस। इम्बोस इज सच अ टाइप ऑफ ऑप्शन पे आप अपने यानी कि कोई भी टेक्स्ट उसको एक स्टैम्प के तौर पे लगा रहे हैं। जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ले रहे होते हैं कि कोई रजिस्टर ले रहे होते हैं, रजिस्टर के ऊपर काफ़ी सारे रजिस्टर हैं, उनके ऊपर प्लेन नेम लिखा होता है, लेकिन कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जो हम नेम लिखा होता है वो उभार में होता है। जो हम कंपनी का नेम लिखा होता है वो उभार में लिखा होता है, या फिर हम कोई स्टैम्प कहीं पे लगी हो तो वो उभार में लगी होती है। या फिर अगर हम ये हमारे पास करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स के ऊपर जो जिसे हम चेक करते हैं वो इम्बोस है। करेंसी नोट के ऊपर साइड के ऊपर जो लाइंस लाइंस होती हैं वो उभार की शक्ल में होती हैं। तो इस तरह एक टेस्ट जो होता है वो हमें इस तरह लगता है कि जैसे ये जो हमारा पोस्टर है इसके ऊपर इम्बोस किया गया है, इससे अलहदा से हमारे पोस्टर के ऊपर जैसे कि पेस्ट नहीं करते, लगाया जाता है। एक यानी कि सॉलिड चीज की तरह लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इम्बोस का कितना ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेरे टेक्स्ट की अपेयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले हमारा टेक्स्ट ओ शेप में नजर आ रहा था, इस वक्त हमारा टेक्स्ट जो ओ शेप में नजर आ रहा है। इसका हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का जो शेडो है वो किस तरफ होना चाहिए, और लाइट हमारे टेक्स्ट की तरफ पे पड़ रही है वो किस तरफ से पड़नी चाहिए। ये यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम लोअर साइड पे लेके आएंगे तो जो लाइट है वो लोअर साइड से पड़ेगी और शेडो ऊपर वाली साइड पे जाएगा। जिस तरफ हम ये जो लाइट है जहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये लाइट जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ से लाइट होगी और दूसरी तरफ से इसका शेडो जाएगा। यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। इंटेंसिटी हो गई, अगर हम इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। इसकी जो लाइट है, साइड से जो लाइट हम दे रहे हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम जो इसकी जो शेडो है उसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। इंक्लूड स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक पहले ही ऐड किया गया था, यहाँ पे भी हम स्ट्रोक को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है पर्सपेक्टिव। ये हम जैसे कि डॉक्यूमेंट को कर रहे होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट वे में हम अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ये आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है, हम इसे अभी एक ये देख लीजिएगा। ये टेक्स्ट को हम ये कोई भी टेक्स्ट होता है, काफी इनकी चीजें होती हैं, हम अपने टेक्स्ट को इस तरह डिजाइन कर सकते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 3D रोटेशन। पहले जब जो रोटेशन पड़ी थी वो 2D थी, अब 3D रोटेशन है। हम अपने टेक्स्ट को हर डायमेंशन में घुमा सकते हैं, एक्स एक्सिस में घुमा सकते हैं, वाई एक्सिस में घुमा सकते हैं। यानी कि जिस तरफ में हम अपने शेप करना चाहें हम कर सकते हैं। जुबैर, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही। जैसे कि आप देख रहे हैं हम फ्लैट में गए, टेक्स्ट जिस तरफ हम करना उल्टा हो सकता है। अगर हम उल्टा रहे हैं तो हम चाहते नहीं कि हम हमारा टेक्स्ट जो है वो जो उसकी बॉटम साइड है वो लोगों की तरफ हो, और जो उसकी क्या आप मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी। तो जी सर, आ रही है यहाँ पे आपकी आवाज। अच्छा जुबैर, बात ओके सुनो ओके। मेरी। लिंक जो है जी ना जी। वो एक्सपायर होने वाला, तो अगेन न्यू सेशन बनाते हैं, वो ज्वाइन करना सब। यहाँ पे तो अभी तो हमारा जो नहीं लिंक है वो टाइम हाफ है ना। नहीं, टाइम हो गया, मुझे टाइम आ रहा है, रिमेनिंग टाइम 3 मिनट रह गए हैं। तो उसमें आप अपना लिंक जो है क्रिएट कर लें, कर वो जैसे लें, एक्सपायर होगा। कर लें, बस वो जी। हो जाएगा।
आप लेफ्ट करेंगे तो नहीं ज्वाइन करेंगे ना सब। चलें ठीक है यार, लिंक अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को स्टॉप कर दें। आप सब अगेन ज्वाइन करना प्लीज। ओके।